गुड मॉर्निंग SGTV स्टूडेंट्स, आई एम दलजीत योर हिंदी टीचर। वेलकम टू हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, हम विशेषण पढ़ रहे हैं। क्या होते हैं विशेषण? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेषण शब्द जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण हम पढ़ चुके हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, वीर, कायर, ईमानदार, बेईमान, दानी, कंजूस आदि। तो नेक्स्ट क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मापतोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो, 4 मीटर, 10 लीटर, जहाँ हमें मापतोल का पता चले। तो परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में क्या होता है? हमें ठीक ठीक मात्रा का पता चलता है, और अनिश्चित में हमें ठीक ठीक मात्रा का पता नहीं चलता। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लड़के, 10 आम, 100 रुपये, कुछ किताबें, पहला विद्यार्थी आदि। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, यहाँ हम 5 लड़के गिन सकते हैं, 10 आम गिन सकते हैं, जहाँ हमें किसी की निश्चित संख्या का पता चले। तो इसके भी 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 वेद, 100 कौरव, 2 हाथ, 10 अंगुलियाँ, 40 विद्यार्थी। तो संख्यावाचक विशेषण की क्या परिभाषा थी? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो। तो इसके 2 भेद हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि किसी की निश्चित संख्या का पता चलता है, संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे हमारे विद्यालय में 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, हमें निश्चित संख्या का पता चला कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? 1000। इस पुस्तक में 210 पृष्ठ हैं, यानी कि कितने पृष्ठ हैं? 210। हमें निश्चित संख्या का पता चला। तो जहाँ पे ठीक ठीक संख्या का या निश्चित संख्या का पता चले उसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संख्या की ठीक ठीक संख्या का निश्चय नहीं होता या पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ चिड़ियाँ, बहुत से लोग, थोड़े से सेब आदि। वह बाजार से कुछ आम लाया, तो हमें निश्चित संख्या का तो नहीं पता चला, कुछ कितने भी हो सकते हैं। चिड़ियाघर में अनेक जानवर हैं, निश्चित तो नहीं है कितने हैं, संख्या का तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि अनेक जानवर हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। मेज पर कई किताबें रखी है, तो कई से कितनी भी हो सकती हैं, निश्चित संख्या का पता इसमें नहीं चल रहा। तो जिन संज्ञा की ठीक ठीक संख्या का पता नहीं चलता उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में किया जाता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में किया जाता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले किया जाता है। जैसे यह गाय बहुत दूध देती है, यह गाय बहुत दूध देती है। तो यह शब्द ने गाय की विशेषता बताई कि जो सामने गाय है वो बहुत दूध देती है। गाय तो और भी वहाँ खड़ी होंगी, लेकिन उस गाय की विशेषता बताई गई है कि यह गाय बहुत दूध देती है। तो यह क्या है?
सार्वनामिक विशेषण, वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो वह क्या है, सार्वनामिक कि एक घोड़े की ओर इशारा किया गया कि वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। इसने घोड़े की विशेषता बताई कि वो तेज दौड़ता है। उस कवि ने एक अच्छी कविता सुनाई। तो उस क्या है, उस कवि की विशेषता, जो कवि है कि उसने अच्छी कविता सुनाई। तो उस क्या है, सार्वनामिक विशेषण। आगे देखेंगे हम परविशेषण। क्या होता है परविशेषण? विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को परविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, परविशेषण। जैसे भारत बहुत विशाल देश है, खून का रंग गहरा लाल होता है। तो भारत क्या है, विशाल देश है। ये इसकी भारत की विशेषता है कि वो विशाल देश है। देश क्या है, संज्ञा, विशाल क्या है उसकी विशेषता। तो भारत क्या है, एक विशाल देश है, लेकिन उसकी भी जो विशेषण है उसकी भी विशेषता बताई गई है कि भारत बहुत विशाल देश है। तो बहुत क्या है, इसमें परविशेषण है। बहुत क्या है, परविशेषण है। ऐसे ही खून का रंग क्या होता है, गहरा लाल होता है। रंग क्या है इसमें, संज्ञा। लाल क्या है, विशेषता कि खून का रंग लाल होता है, वो उसकी विशेषता है। लेकिन गहरा लाल जो विशेषण की भी आगे विशेषता बता देगी, गहरा लाल होता है। तो गहरा क्या है इसमें, परविशेषण। ऐसे ही चाणक्य योग्य विद्वान थे। चाणक्य क्या है, संज्ञा, योग्य विद्वान थे। विद्वान क्या है, विशेषण। तो योग्य क्या है, परविशेषण। क्योंकि विशेषण की भी आगे विशेषता बताई जाए वो परविशेषण होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने विशेषण पाठ को अच्छे से रीड किया है। आपने विशेषण पाठ को रीड करना है और इसका डायग्राम को अपनी फेयर नोटबुक पे बनाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।